यानी इनकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। ये कहीं और के नागरिक हैं, यहाँ के नहीं है। अगर हम ये फार्म सही तरीके से नहीं भरेंगे और अगर वो ना दिखा सका तो फिर उसको कह देंगे भाई हमारे देश का नहीं है। तो एक आदमी कह रहा अब मेरे तो जी यूं कर रहा कि ना फाड़ कर डाल दूं। देखो इधर जो है ये तो है पुराना फोटो। अब हमें यूं देखना है 2003 में हमारी वोट कहाँ डली थी, उसकी विधानसभा कहाँ थी। अगर हमारी वोट 2003 में थी तो हम इसको भरेंगे। उसके नीचे हम लिखेंगे आधार संख्या। यूपी में एसआईआर का काम शुरू हो चुका है और उसी को लेकर के फिलहाल मैं मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में मौजूद हूँ। यहाँ पे जमीयत उलमा हिंद के दफ्तर में मैं फ़िलहाल पहुँचा हूँ। इन्होंने एक इस तरीके का पूरा सिस्टम बना रखा है। ये इसको लेकर के हर मस्जिद के अंदर जाते हैं। मस्जिद के अंदर जा कर के जो मस्जिद में नमाज़ पढ़ने वाले लोग होते हैं उनको सही तरीके से फार्म भरने का सही तरीका बताते हैं। फ़िलहाल मैं इनके पास में पहुंचा हूं इनसे बातचीत करने के लिए। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं, आम तौर से लोग ये सोच रहे कि ये तो वैसे सिरसिरा मामला है और इसको जो है हल्के में लेके चल रहे हैं। हाँ जी, ऐसा ही सोच रहे हैं जी। बाज़ जगह तो ऐसे हैं इनको कुछ अहमियत ही नहीं है, फाड़ भी देते हैं कहीं कहीं। अभी कसेरवे के मुतालिक मैंने सुना तो एक आदमी कह रहा अब मेरे तो जी यूँ कर रहा कि ना फाड़ कर डाल दूँ। लेकिन इनकी अहमियत कितनी बड़ी है, इनकी कितनी ज़रूरत है, वो इसको महसूस ही नहीं कर रहे हैं। अगर हम ये फार्म सही तरीके से नहीं भरेंगे तो हमारी वोट तो ख़त्म होनी और हमारे सामने परेशानी भी खड़ी हो जाएगी। अच्छा, अभी हम 2003 की वोटर लिस्ट ढूंढ रहे हैं। आगे हो सकता है आने वाले टाइम में हमारी औलाद के सामने एसआईआर हो या अगले 10 साल 20 साल में हो, फिर वो 2025 की वोटर लिस्ट ढूंढेगी। अगर हमने वोट ना बनवाया उसके क्या नुकसान? अगर वोट नहीं बनवाई तो उनको भी परेशानी उठानी पड़ेगी। फिर पहली बात तो उनकी तहकीकात करेंगे, तहकीकात में सही नहीं मिले तो फिर जो है उनको यूँ कहा जाएगा ये देश हमारे देश के नागरिकता नहीं है, यानी इनकी नागरिकता ख़त्म कर दी जाएगी। ये कहीं और के नागरिक हैं, यहाँ के नहीं है। तो इसलिए इन तमाम चीज़ों पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। हमारे फार्म सही भरे जाने चाहिए और अच्छे तरीके से इनको लिखना चाहिए। जिस चीज़ की ज़रूरत है वो चीज़ इसमें लगा देनी चाहिए। हम इसीलिए मस्जिदों में जा कर के माशाल्लाह हमारे भाई आसिफ कुरैशी साहब ने ये तैयार कराए और तैयार कराने के बाद अब मैं हर एक दिन में 5 नमाज़ें होती है तो एक वक्त में एक मस्जिद में, फिर दूसरे वक्त में दूसरी मस्जिद में जा कर के लोगों को समझाता हूँ। माशाल्लाह लोग मुतासिर हैं, अच्छे समझ रहे हैं कि ये एक लोगों के लिए बड़ी अच्छी खासी मदद है। तो मैं इसके ऊपर बराबर अमल कर रहा हूँ। अल्लाह ताला। अच्छा, एक हेल्प नंबर भी आपने जारी किए है, वो किस तरीके का है? जैसे किसी को बीएलओ का नंबर नहीं मिल रहा है और तो हम उससे पहचान पत्र मंगा लेते हैं और जो वोटर हेल्पलाइन है उसमें उसका नंबर डाल के ईपिक संख्या से हमें बीएलओ का पता लग जाता है। फिर हम उसको उसका नंबर दे देते हैं। ये बीएलओ से बात कर लेते हैं, सुपरवाइज़र से बात कर लेते हैं, तो उसमें लोगों की मदद की जाती है। लेकिन कई लोग अभी भी ऐसे हैं जिनके पास में फार्म नहीं पहुंचा है। ऑनलाइन किस तरीके से इसको निकलवाना चाहिए? ये बात हमने सुपरवाइज़र जो हमारे बीएलओ है तो उनको ऊपर सुपरवाइज़र बनाए गए हैं, हमने उनसे बात की है कि बहुत जगह फार्म नहीं पहुँच रहे हैं। जिनकी वोट 2025 में 24 की लिस्ट में है तो उनका फार्म बीएलओ के पास में ज़रूर आया है, तो इसलिए उन फार्मों को हम दिलवा रहे हैं। अगर कहीं कोई ऐसी दिक्कत है तो उसके लिए हम एसडीएम साहिबा से भी बात करेंगे। हमने आपसे पहले भी बात की थी लिस्टों को लेकर, फिर दोबारा बात करेंगे। और हमारे कस्बे में भी और देहात में भी हमारे मेंबर जो सभासदगण है वो भी और सभासद प्रत्याशी रहे या रहेंगे या प्रधान हजरात या प्रधान रहें प्रत्याशी, ये सब लोग इसमें बहुत मेहनत से लगे हुए हैं। हम इनकी भी बहुत सराहना इस संबंध में करते हैं। अच्छा, अब फार्म के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। किस तरीके की प्रतिक्रिया है और क्या क्या इसके अंदर लिखना है लोगों को, थोड़ा सा अगर उसके बारे में आप बताएं। जी, देखो इधर जो है ये तो है पुराना फ़ोटो। फार्म के ऊपर पुराना फ़ोटो लगा हुआ है। अब हम इसके ऊपर अभी ताज़ा, यानी कि पुराना नहीं बल्कि अभी खिंचवा करके अपनी इस हालत का जो मौजूद है वो हम इसके ऊपर चस्पा करेंगे। इसको चस्पा करने के बाद जब हम इसको भरेंगे तो हम सबसे पहले 2 चीज़ अपने पास रखनी चाहिए। ये जो वोटर लिस्ट होती है, एक तो वो पेज जिसके ऊपर हमारा नाम है, दूसरे अच्छा है अगर नहीं भी मिलेगा काम चल जाएगा, वोटर लिस्ट का जो सबसे पहला पेज होता है सबसे ऊपरला, उसको अपने पास रख लेना चाहिए। चूँकि उसमें 2003 की सारी चीज़ें मौजूद है। ये हमारी विधानसभा कहाँ थी, वोट नंबर कितनी थी और ये इस भाग संख्या कितनी है, तो ये तमाम चीज़ें उसके अंदर मिलेगी। लिहाजा उसकी हेल्प से, उसकी मदद से हम इस फार्म को भरना शुरू कर देंगे। हम सबसे पहले क्या करेंगे जी, सबसे पहले हम भरेंगे जी इसमें, देखो ये जो है ये तीन कॉलम है। एक तो ऊपरला कॉलम है, ये तो हर एक आदमी को भरना 2003 में उसकी वोट हो या ना हो।
तो हम इसमें सबसे पहले क्या भरेंगे जी, जन्म तिथि। इसके 2 तरीके हैं जी, या तो ऐसे साफ साफ भर ले, एक ये है कि खाने बना ले, यानी कि 2 खाने तारीख के, 2 खाने महीने के और 4 खाने सन के, जैसा कि बैंकों के फार्म होते हैं उनमें लिखा जाता है। इस तरीके से हम उसको लिख ले, या फिर ऐसे ही साफ़ सुथरा लिख दे। उसके नीचे हम लिखेंगे आधार संख्या। आधार, हमारे आधार के अंदर 12 संख्या होती है, 12 नंबर होते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 92 27 98 49, फिर उसके बाद 0859, हम इस तरीके से उनको लिख देंगे। फिर उसके बाद अपना ऐसा मोबाइल नंबर जिसको हर जगह कागज़ों में इस्तेमाल किया जाता है। हमने डीएल बनवाया हो तो उसमें भी है, आधार कार्ड में भी है, मतलब जितने भी हमारे कागज़ बनते हैं उनके अंदर वो लगा हुआ है। और मोबाइल नंबर वही हमेशा रहना चाहिए, उसको बार बार बदलना ना चाहिए। तो हम यहाँ पर फ़ोन नंबर लिख देंगे। फिर उसके बाद जो चौथा खाना है, चौथी जो लाइन है, हम इसके अंदर जिसका ये फार्म है अरशद, इसका जो बाप है नफ़ेदीन है, तो हम उसका नाम लिखेंगे। फिर उससे नीचली लाइन के अंदर पिता, यानी ये जो पिता है इसकी ईपिक संख्या लिखेंगे। ये ईपिक संख्या कहाँ मिलेगी? या तो पहचान पत्र, या फिर वोटर लिस्ट के सामने सबसे आखिरी लाइन में ईपिक संख्या लिखी हुई होती है, या इसका जो SIR फार्म आया हुआ है उसके ऊपर कोने में, जैसे यहाँ पर इसकी है ऐसी उसकी ईपिक संख्या लिखी हुई मिलेगी। हम यहाँ पर उसको लिख देंगे। अब फिर हम उसके बाद लिखेंगे जी माता का नाम, यानी कि जिसका ये फार्म है उसकी अम्मी का नाम। फिर उससे नीचे हम लिखेंगे उसकी अम्मी का जो ईपिक संख्या है, उसके भी यही तरीके हैं, या तो वोटर लिस्ट के आखिर में ढूंढेंगे जहाँ पर उसका नाम है, या फिर हम पहचान पत्र में तलाश करेंगे, या इसकी अम्मी का जो SIR फार्म है उसके ऊपर देख लेंगे। और अगर न मिला तो इसको छोड़ देंगे, ये इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर है तो लिखना चाहिए। अब नीचे आ जाओ जी, 2 लाइन है, इनमें हमें क्या करना है जी, अगर जिसका फार्म है उसकी शादी हो गई और जिसका फार्म है वो है लड़का, तो वो अपनी पत्नी का नाम लिखेगा और नीचले लाइन के अंदर ईपिक संख्या। और अगर लिखने वाली इस फार्म को भरने वाली लड़की है तो वो यहाँ पर, और उसकी शादी हो गई तो वो अपने शौहर का नाम लिखेगी और नीचे ईपिक संख्या। और अगर शादी नहीं हुई तो ये लाइन भी खाली और ये भी खाली, हम इसके अंदर कुछ नहीं भरेंगे। ये तो वे कॉलम है ये कॉलम तो सबको भरने हैं, किसी के 2003 में वोट हो या ना हो। अब नीचे आ जाओ जी, ये 2 कॉलम है, एक तो दाईं तरफ एक बाईं तरफ। जो बाईं तरफ का कॉलम है इसके अंदर वो डिटेल भरी जाएगी जो 2003 में हमारी वोट थी। अगर हमारी वोट 2003 में थी तो हम इसको भरेंगे, और अगर नहीं थी तो हम इस कॉलम को भरेंगे। इसमें क्या भरा जाएगा, इसमें क्या भरा जाएगा, थोड़ा सा फ़र्क है, उसको समझ लो। हम इसमें सबसे पहले नाम लिखेंगे निर्वाचक का नाम, जो ऊपर लिखा हुआ है जैसा कि अरशद, हम इसी नाम को इसके अंदर लिख देंगे। फिर उसकी ईपिक संख्या, ये ईपिक संख्या ऊपर मौजूद है, यहीं से हम उसको नकल करके यहाँ पर लिख देंगे। फिर उसके बाद हम लिखेंगे संबंधी का नाम, बाप का या माँ का, ये संबंधी कहलाते हैं। बहरहाल हमने बाप का नाम लिख दिया तो बाप का नाम लिखेंगे। फिर संबंध, यानी इससे हमारा ताल्लुक़ क्या है, ये रिश्ते में हमारा क्या लगता है। हमारे पिताजी हैं तो पिता लिखेंगे, या फादर लिखेंगे, या पुत्र लिखेंगे, बहरहाल संबंध होता है ये। फिर उसके बाद हम ज़िला लिखेंगे पूरे लफ्ज़ों में, मुजफ्फरनगर, MU 0 लगा करके फिर वो करते नहीं, ऐसा नहीं लिखना। फिर हम उसके बाद राज्य का नाम उत्तर प्रदेश मुकम्मल लिखेंगे, UP नहीं लिखेंगे। फिर उसके बाद हम विधानसभा निर्वाचक क्षेत्र का नाम। अब हमें यूँ देखना है 2003 में हमारी वोट कहाँ डली थी, उसकी विधानसभा कहाँ थी, बदल जाती है। जैसे कि बुढ़ाना है, ये 1957 में बनी, फिर 1967 में ये मुंतकिल होकर के कांदले चली गई, फिर कांदले से 2012 में फिर आ गई यहाँ पर। तो बीच में 2003 में जब वोट डाली गई तो विधानसभा बुढ़ाने में नहीं थी, यहाँ वालों की विधानसभा थी कांदला में, तो हम यहाँ पर कांदला लिखेंगे जी। कांदला लिखने के बाद फिर वहाँ का एक नंबर होता है, संख्या होती है, हर विधानसभा की एक संख्या होती है। तो कांदले की जो विधानसभा थी इसकी संख्या थी 388, हम यहाँ पर 388 लिख देंगे। अब भाग संख्या, ये जो वोटर लिस्ट का जो पहला पेज होता है उसके ऊपर सारी डिटेल होती है। देखो जैसे कि ये वोटर लिस्ट का पहला पेज है, इधर भाग संख्या लिखी हुई है, तो हम इसको तलाश करके भाग संख्या लिख देंगे। आगे है जी क्रम संख्या। ये क्रम संख्या क्या होती है जी, हमारी जहाँ जिस पेज पर हमारी वोट है उससे पहले एक नंबर होता है, वो तो होता है मकान नंबर, उससे भी पहले एक नंबर होता है, उसको कहते हैं क्रम संख्या, यानी कि वोट नंबर। हम क्रम संख्या लिखेंगे। इस तरीके से हम इसको पुर करके यहाँ पर अपने साइन करेंगे।
अगर हम अपने साइन नहीं कर सकते, फ़र्ज़ कर लो हम किसी और का फार्म भर रहे और वो यहाँ है नहीं, तो हम अपने साइन करके उससे हमारा क्या रिश्ता है वो लिख देंगे। फ़र्ज़ कर लो हमारा बेटा है तो हम पुत्री लिख देंगे, और अगर वही मौजूद है फार्म भरने वाला तो वो अपने साइन करेगा। और अगर साइन करने नहीं जानता तो बाएं हाथ का जो अंगूठा है उसके ज़रिए निशान लगाएगा, फिर उसके ऊपर नाम दर्ज कर दिया जाएगा। फिर नीचे BLO के साइन होंगे। हम अपने फार्म की 2 कॉपी करा करके, एक तो BLO को दे देंगे, एक अपने पास रखेंगे, साइन दोनों पर करा लेंगे। तो ये कॉलम तो उन लोगों का है जिनकी 2003 के अंदर वोट थी, और अगर किसी आदमी की वोट अब तो है, फार्म आ गया, फार्म भी उसी का आ गया जिसकी वोट होगी, लेकिन 2003 में नहीं थी, तो हम इस कॉलम को भरेंगे। हम इसमें क्या भरेंगे जी, इसकी डिटेल क्या है, हम ये जो खाना है पहला, इसके अंदर भरेंगे बाप का नाम, यानी जो हमारा संबंधी है, इसमें लिखा हुआ है पिछले कॉलम में दिए गए संबंधी का विवरण। तो संबंधी हमारा कौन है जी, नफ़ीदीन। तो हम इसमें नफ़ीदीन लिखेंगे, यानी अपने बाप का नाम लिखेंगे। फिर उसके बाद इसकी ईपिक संख्या लिखेंगे। उसके बाद फिर हम नफ़ीदीन का जो बाप है, यानी हमारा दादा लगेगा वो, और नफ़ीदीन का बाप है तो हम यहाँ पर लिखेंगे मोहम्मद हनीफ, जो नफ़ीदीन का बाप है। इनका रिश्ता क्या है जी, ये इसके पिता हैं, तो हम पिता लिख देंगे। फिर हम उसके बाद ज़िला मुजफ्फरनगर लिखेंगे, फिर उत्तर प्रदेश मुकम्मल जैसे लिखा हुआ है इसमें। फिर उसके बाद विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, इनकी भी विधानसभा 2003 में कांदला ही थी, तो कांदरा लिखेंगे। अगर किसी की छपरौली हो तो छपरौली लिखेंगे, किसी की खतौली हो तो खतौली लिखेंगे। जैसे उमरपुर के लोग हैं, कसेरवे के हैं, तो इनकी 2003 में विधानसभा खतौली में थी, अब बुढ़ाने में है। तो बहरहाल जहाँ की भी उनकी विधानसभा हो उसका नाम और उसकी संख्या लिखेंगे। फिर हम संख्या लिख देंगे यहाँ पर, विधानसभा की संख्या 388, फिर भाग संख्या जैसे कि इस लड़के की है 193, और क्रम संख्या वोट के सामने जो लिखा हुआ है, इसमें तो 218 है, किसी की 500, किसी की 600, बहरहाल जिसकी जो भी हो वो इसको पुर करके बड़े अच्छे तरीके से, साफ शफाफ तरीके से इसको जमा करे। अगर इसके अंदर कमी रह गई, अच्छे तरीके से नहीं भरा, या हमने ये कॉलम दोनों छोड़ दिए, तो फिर उसको परेशानी उठानी पड़ेगी। बाद में छानबीन होगी, तहकीकात होगी, फिर उसको अपनी ID वगैरह दिखानी पड़ेगी, और अगर वो ना दिखा सका तो फिर उसको कह देंगे भाई हमारे देश का नहीं है। तो मैं इस तरीके से मस्जिद में जा कर के लोगों को समझाता हूँ।